हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन अर्थात पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित लगभग सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो स्वागत है आपका यूके जीके विद सामंत सर में। पहला क्वेश्चन देखिए, मध्यकाल में यूरोप का भारत से व्यापार मुख्यतः किस मार्ग से होता था? आंसर होगा फारस की खाड़ी वाले मार्ग से। फारस की खाड़ी वाले मार्ग से। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ फारस की खाड़ी वाला मार्ग कौन सा होगा। देखो दोस्तों, ये वाला जो होगा फारस की खाड़ी वाला मार्ग होगा। इसके नीचे जो होगा ये लाल सागर वाला मार्ग होगा। ये कम प्रचलित मार्ग होता है, ये लाल सागर वाला, क्योंकि देखिए यहाँ पे लाल सागर वाले मार्ग पे क्या होता है, कोहरा अधिक लगता है इस वाले रास्ते पे। फारस की खाड़ी वाला मार्ग जो होता है यहाँ कम कोहरा लगा रहता है हमेशा, इसलिए क्या होता है ये ज़्यादा फेमस रास्ता होगा। तो आपका आंसर होगा फारस की खाड़ी वाला मार्ग अधिक प्रचलित होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। मध्यकाल में एशिया का अधिकांश व्यापार किसके हाथ में था? आंसर होगा अरब वासियों के हाथ में। अरब वासियों के हाथ में। अब देखो अरब कहाँ पे है, इसकी लोकेशन बता देता हूँ आपको मैं। ये है अपना इंडिया, ठीक है। यहाँ पे को ये जो लोकेशन होगी ये अरब वाले होंगे, यहाँ पे को कौन से होंगे, ये यूरोप वाले होंगे, ठीक है। तो अब देखिए अधिकांश व्यापार किसके हाथ में होगा मध्यकाल में? तो आपका आंसर होगा अरब वासियों के हाथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकाल में भूमध्य सागरी और यूरोपीय व्यापार में किसका एकाधिकार था? रिपीट कर रहा हूं, मध्यकाल में भूमध्य सागरी और यूरोपीय व्यापार में किसका एकाधिकार था? आंसर होगा इतावली व्यापारियों का अर्थात इटली वालों का, ठीक है। इतावली व्यापारियों का अर्थात इटली वालों का। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कब हुआ था? कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार हुआ था? 453 में इसका अधिकार हुआ था। अब देखो लोकेशन यहाँ पे समझना, तुर्क कहाँ होगा, ये वाला जो है ये है तुर्क, ठीक है। ये क्या करते हैं देखो दोस्तों, यहाँ पे ये तुर्की वाले अपने यहाँ पे को इसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। ये वाले यूरोप है, जैसे आपको पता है यहाँ से जो रास्ता होगा आने वाला यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ये अवरुद्ध कर देते हैं, ठीक है। तब क्या करते हैं पुर्तगाली इस वाले रास्ते सागर के सहारे किनारे से भारत में एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कौन आता है भारत में, कौन सा पुर्तगाली आएगा? वास्को डी गामा आता है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा, अब आपको समझ आ रहा होगा तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार हुआ? 453 ईस्वी में हुआ था। अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, जहाज निर्माण और नौ परिवहन विज्ञान में महान क्रांति कब हुई थी? 15वीं सदी में। आंसर होगा 15वीं सदी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों का युग किसने आरंभ किया था? भौगोलिक खोजों का युग किसने आरंभ किया था? आंसर होगा पुर्तगाली और स्पेन वासियों ने। पुर्तगाली और स्पेन वासियों ने। अब देखो पुर्तगाल कहाँ पे है, देखिए ये पुर्तगाल है और ये स्पेन है। ये क्या करते हैं, भौगोलिक खोजों का युग आरंभ करते हैं। अब देखिए आंसर हो जाएगा भौगोलिक खोजों का युग किसने आरंभ किया? आंसर होगा आपका पुर्तगाल और स्पेन वासियों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्थोलोम्यू डियाज कहाँ का निवासी था? बार्थोलोम्यू डियाज कहाँ का निवासी था? आंसर होगा पुर्तगाल। आपका आंसर होगा पुर्तगाल। पुर्तगाल आपने आंसर बोला है, ठीक है। बार्थोलोम्यू डियाज कहाँ का निवासी था? ये था पुर्तगाल का। लोकेशन आपको यहाँ पे को पता चल रही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तरमासा अंतरीप को कब खोज निकाला था? बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तरमासा अंतरीप को कब खोज निकाला था? 487 ईस्वी में। आंसर होगा 487 ईस्वी में। बार्थोलोम्यू डियाज कहाँ का था बताओ शाबाश? ये था पुर्तगाल का। बार्थोलोम्यू डियाज कहाँ का था? पुर्तगाल का था। अगला क्वेश्चन है, तूफानी अंतरीप किसे कहा जाता है? तूफानी अंतरीप किसे कहा जाता है? आंसर होगा उत्तरमासा अंतरीप को। उत्तरमासा अंतरीप को कहा जाता है तूफानी अंतरीप। अब देखिए तूफानी अंतरीप की लोकेशन बताता हूँ कहाँ पे है ये जो होगा देखिए दोस्तों, ये है यहाँ पे को तूफानी अंतरीप। अब देखिए पुर्तगाली कौन होगा, देखिए बार्थोलोम्यू डियाज पुर्तगाल का था। ये यहाँ से आता है, इस सागर के किनारे किनारे चलता है और यहाँ से ये कहाँ भी पहुँचता है 427 ईस्वी में तूफानी अंतरीप अर्थात उत्तर मासा अंतरीप में पहुँचता है, इस वाले पोर्शन पे पहुँचता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज अर्थात अमेरिका जाने वाले रास्तों की खोज कब की थी? ये की थी 1494 ईस्वी में, 1494 ईस्वी में खोज की थी। अब देखिए इससे संबंधित फैक्ट जानिए। कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। पुर्तगाल के बगल वाला जो देश होगा उसका पड़ोसी ये है स्पेन, ठीक है। अब क्या करता है कोलंबस, भारत आना चाहता है लेकिन ये क्या करता है, रास्ता भटक जाता है, यह गलती से गलत डायरेक्शन पे जाता है। तो यहाँ पे को ये वेस्ट इंडीज की खोज करता है पहले, ठीक है। इसको लगता है देखिए उल्टी दिशा में चला जाता है, यहाँ पे कोई एक देश मिलता है इसको, ये सोचता है मेरे को इंडिया मिल गया, लेकिन ये इंडिया ना होकर कौन सा होता है, वेस्ट इंडीज होता है, ठीक है। तो फिर और जाता है ये ऊपर की साइड में, इसको कौन सा मिलता है, यहाँ पे अमेरिका मिलता है। यानी इसको लगता है अब ये भी इंडिया है, लेकिन ये इंडिया ना होकर कौन सा होता है, अमेरिका होता है। फिर और खोजने की कोशिश करता है, ढूंढ खोज करता है, फिर ये नीचे की तरफ चला जाता है। तब यहाँ पे अब दो अमेरिका हो जाएंगे, ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका, नीचे वाला दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये आपको पता है। अब आपको से पूछ दिया जाए कोलंबस ने अमेरिका की खोज अर्थात अमेरिका जाने वाले रास्तों की खोज कब की थी? तो आंसर होगा आपका 1494 ईस्वी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलंबस कहाँ का निवासी था? कोलंबस था स्पेन का निवासी, ठीक है। पुर्तगाल का बगल वाला देश जो होगा यहाँ पे स्पेन है, स्पेन का निवासी था कोलंबस। अब देखो इसकी लोकेशन यहाँ पे चेक करते हैं, विथ मैप समझते हैं स्पेन कहाँ पे को स्थित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे को आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है पुर्तगाल, ये कौन सा देश है, ये है पुर्तगाल। अब ये वाला देश जो होगा ये कौन सा होगा, ये है स्पेन, ठीक है। स्पेन का कौन था बताओ, स्पेन का कौन था, कोलंबस था, ठीक है। पुर्तगाल का कौन होगा, पुर्तगाल का था बार्थोलोमी डियाज एंड वास्को डी गामा, ठीक है। अब पुर्तगाल से संबंधित अगर अभी आप देखोगे, अभी फेमस फुटबॉलर कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। जिसको थोड़ा भी इंटरेस्ट है फुटबॉल से उसको पता होगा पुर्तगाल का कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप इससे संबंधित, और यहाँ पे देखिए ये वर्ल्ड मैप भी आप पुर्तगाल की लोकेशन देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है देखिए, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचता है, ठीक है। अगला देखिए, वास्को डी गामा भारत दोबारा कब आया? ये हो जाएगा 1502 ईस्वी में यह दोबारा आता है, ठीक है। और दोबारा आता है और इसकी मृत्यु भारत में ही हो जाती है, ठीक है। ये क्या होता है, केरल पे आता है और केरल में इसकी मृत्यु होती है और वहीं इसको दफना दिया जाता है। किसको? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ गए? पुर्तगाल गए। अब एक फैक्ट बताता हूँ, देखो एक फेमस डायलॉग है, देखिए हर कोई ऐसे बोल देता है, भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज कोलंबस ने की थी, ऐसा बोल दिया जाता है। वास्को डी गामा भारत की खोज नहीं करता, भारत आने के रास्ते की खोज करता है। ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। एक फैक्ट बताता हूँ, देखो जैसे आपको, आप पहली बार यहाँ से दिल्ली गए हो या मुंबई गए हो, आप ऐसा नहीं कहोगे ना मैंने दिल्ली या मुंबई खोज दिया है, ठीक है। ऐसे ही क्या करता है, वास्को डी गामा पहली बार भारत आएगा, भारत आता है तो भारत आने के रास्ते की खोज करता है, ठीक है। ये आपको समझना है आपने यहाँ पे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित, वास्को डी गामा की कब्र कहाँ स्थित है? वास्को डी गामा की कब्र कहाँ है? केरल में स्थित है। मैं अभी आपको बता चुका हूँ इससे संबंधित फैक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे को आ जाएगा, 1500 ईस्वी के लगभग भारत के व्यापार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख समुदाय कौन था? ये आंसर होगा कोरोमंडल का चेटियार समुदाय। कोरोमंडल का चेटियार समुदाय भारत के व्यापार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख समुदाय था। कब का? 1500 ईस्वी के लगभग। कोरोमंडल का चेटियार समुदाय। कोरोमंडल तट, अब आप बताओ, देखो कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है, बताओ शाबाश। कोरोमंडल तट कमेंट करना, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम कौन सी विदेशी कंपनी आई थी? भारत में सर्वप्रथम कौन सी विदेशी कंपनी आई थी? आंसर होगा आपका, बताओ, ये होगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले कौन आई थी? भारत में आई थी। इसके बाद कौन आए थे? डच आए थे। डच के बाद कौन से आए थे? ब्रिटिश आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा ने अपना बेड़ा सर्वप्रथम कहाँ उतारा था? वास्को डी गामा ने अपना बेड़ा सर्वप्रथम कहाँ उतारा था? ये होगा आंसर, कालीकट के प्रमुख बंदरगाह कप्पक डाबू में। कालीकट के प्रमुख बंदरगाह कप्पक डाबू में। कालीकट का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? कप्पक डाबू में इसने पहला अपना बेड़ा उतारा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डी गामा किस पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट पहुंचा था? आंसर होगा अब्दुल मनीद
पथ प्रदर्शक की सहायता से यह कहाँ पहुँचता है, कालीकट पहुँचता है। ठीक है, जहाँ पर यानी केरल पे वास्को डी गामा का भव्य स्वागत करता है कौन, जैमोरिन इसका भव्य स्वागत करता है वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा अपने देश पुर्तगाल इतना सामान ले जाता है जिससे कि उसको 60 गुना से अधिक फायदा होता है। ठीक है, मैं डिटेल वीडियो पहले बता चुका हूँ आपको, इससे पहले वाले वीडियो पे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को, आप उस वीडियो को देखोगे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज भी कनेक्ट करोगे तो आप ये अच्छे डिटेल वीडियो से कम भी नहीं है। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ लो, आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे को कनेक्ट करते हुए मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वाणिज्य के प्रधान की उपाधि किसने धारण की थी, मैनुअल प्रथम ने वाणिज्य के उपाधि धारण की थी, वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की थी किसने, मैनुअल प्रथम ने। वाणिज्य के प्रधान की उपाधि किसने धारण की थी, मैनुअल प्रथम ने। अगला हो जाएगा, मैनुअल प्रथम कौन था, मैनुअल प्रथम पुर्तगाली शासक था, मैनुअल प्रथम पुर्तगाली शासक था, कब, वास्को डी गामा के समय काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा भैया वाला। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा था। ठीक है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान दल कालीकट पहुंचा था। अगला होगा, जैमोरिन को कालीकट बंदरगाह में एक जहाज पकड़कर किसने उपहार स्वरूप भेंट किया था। आंसर होगा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। ठीक है, यानी पेड्रो अल्वारेज क्या करता है, देखो जैमोरिन को थोड़ी सी चापलूसी दिखाने के लिए यह क्या करता है, एक अवैध जहाज को पकड़कर किसको दे देता है, जैमोरिन को दे देता है। अगला देखिए यहाँ पे को आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब तथा कहाँ लगाई थी, पहली फैक्ट्री कब तथा कहाँ लगाई थी। ठीक है, आंसर होगा 1503 ईस्वी में कोचीन में लगाई थी। ठीक है, अब देखो कोचीन की लोकेशन में यहाँ पे को आपको दिख रहा होगा, आंसर होगा कोचीन ये है केरल के कोचीन में आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देखो यहाँ पे को आपको यह पता लग रहा होगा, देखो मैंने ये मैप इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे को समझ आए। ठीक है, आप वन लाइनर देख रहे होगे तो थोड़ा सा समझ भी आए तब वो याद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 24 क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने दूसरी फैक्ट्री कब तथा कहाँ लगाई थी। आंसर होगा 1505 ईस्वी में कन्नूर में, 1505 ईस्वी में कन्नूर में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई थी। किसने लगाई थी, पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है देखिए, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था जो भारत आया था, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था जो भारत आया था। आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत आया था। अब कैसे याद रखोगे, देखो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, प्रो यहाँ पे आ रहा, प्रो से कनेक्ट करने की कोशिश करना है इसको। ठीक है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कहोगे तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला आ जाएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अर्थात शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर की नीति मानी जाती है। आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की नीति है ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे, देखो ब्लू वाटर में आपको मछली को फंसाना है, फ्रांसिस आ रहा है, फर्स्ट से कनेक्ट करना है, वाटर में आपने मछलियों को फंसाना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अपने दिमाग में फंसाओ, क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। अब देखो वहाँ पे वास्तविक कहा गया, वास्तविक कहेगा तो अल्फासो डी अल्बुकर, अगर संस्थापक कहेगा तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा होगा, वास्तविक संस्थापक पुर्तगीज शक्ति का कौन होगा, अल्फासो डी अल्बुकर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अल्फासो डी अल्बुकर का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है। आंसर होगा 1509 से 1515 तक, 1509 से 1515 तक। किसका शासनकाल, अल्फासो अल-बुकर का शासनकाल। अगला क्वेश्चन है, अल-बुकर ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा जीता था, बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा जीता था। आंसर होगा आदिल शाही सुल्तान से, यानी बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीता था। कब जीता था, 1510 ईस्वी में जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, देखते हैं इसको।
अलबुकर ने गोवा पर कब अधिकार किया था? अलबुकर ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। 1510 भी आपने याद रखना है, स्किप नहीं करना, इसमें सन ये है करके, ठीक है, याद करना है कब? 1510 ईस्वी इसका आंसर होगा, 1510 ईस्वी, ठीक है, गोवा जीता था अलबुकर ने। अगला हो जाएगा, देखो अलबुकर ने मलक्का पर कब अधिकार किया था? ये होगा 1511 में इसने अधिकार किया था। किसने? अल्फांसो डी अलबुकर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबुकर ने हरमुज पर कब अधिकार किया था? अलबुकर ने हरमुज पर कब अधिकार किया था? आंसर होगा 1515 ईस्वी में। 1515 ईस्वी में यह हरमुज पर अधिकार करता है। कौन करता है हरमुज में अधिकार? यह करता है अलबुकर। अगला है, देखिए, वह कौन सा पुर्तगीज गवर्नर था, यानी कौन सा पुर्तगीज गवर्नर भारत में स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता है? स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था। आंसर होगा अल्फांसो डी अलबुकर। अब देखो, पुर्तगाली स्थायी पुर्तगीज आबादी क्यों बसाना चाहता है? ताकि क्या होगा, जितने पुर्तगीज लोग होंगे उतना व्यापार होगा, उतना पैसा कमाएंगे, ठीक है, और इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पुर्तगीज जनता से क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इसलिए क्या करना चाहता है, ये स्थायी आबादी बसाना चाहता है, और भारत में जितनी भी कौन सी विधवा यानी जो सती होना चाहती हैं उन महिलाओं से ये क्या कराता है? पुर्तगीज नागरिकों की शादी करवाना चाहता है, ठीक है, और इसी बेसिस में यह अल्फांसो डी अलबुकर सती प्रथा भी बंद करवाता है, ठीक है। ये बातें थी किससे संबंधित? अल्फांसो डी अलबुकर से। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फांसो डी अलबुकर के बाद पुर्तगीज गवर्नर कौन बना? पुर्तगीज गवर्नर कौन बना था? पुर्तगीज गवर्नर कौन बना था? आंसर होगा आपका कौन सा? नीनहो डी कुन्हा। नीनहो डी कुन्हा क्या बनता है? यह पुर्तगाली गवर्नर बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीनहो डी कुन्हा का शासनकाल कब से लेके कब तक था? कब से लेके कब तक रहा? ये होगा 1529 से 1538 ईस्वी तक। 1529 से 1538 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 क्वेश्चन होगा। 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा किसने स्थानांतरित किया? कोचीन से गोवा किसने स्थानांतरित किया? आंसर होगा नीनहो डी कुन्हा। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, नीनहो डी कुन्हा ने कार्यालय कोचीन से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? गोवा स्थानांतरित किया। किसने किया? नीनहो डी कुन्हा। अब देखो नीनहो डी कुन्हा किस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो, ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये है कौन? नीनहो डी कुन्हा। अगला पॉइंट देखते हैं, देखिए, किस पुर्तगाली गवर्नर के शासनकाल में गोवा में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गई? किस पुर्तगाली गवर्नर के शासनकाल में गोवा पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गई? औपचारिक राजधानी बन गई। आंसर होगा कौन सा? नीनहो डी कुन्हा के समय में। नीनहो डी कुन्हा के समय में गोवा जो है पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गई। किसके समय में? नीनहो डी कुन्हा के समय में। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देखो ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आपको इनको अच्छे से रीड करना है, कॉपी में लिखना है, खाली सुनना नहीं है, लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद कानों में हेडफोन लगाओ, सुनते रहो, आपको 100% ये सारे याद हो जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में डाउट बिल्कुल नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। मद्रास के सेंथोम में तथा बंगाल के हुगली में किस पुर्तगाली गवर्नर ने बस्तियां स्थापित की थी? आंसर होगा कौन सा? नीनहो डी कुन्हा ने, ठीक है। मद्रास के सेंथोम तथा बंगाल के हुगली में किस पुर्तगाली गवर्नर ने बस्तियां स्थापित की थी? वो कौन होगा? नीनहो डी कुन्हा होगा। नीनहो डी कुन्हा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीनहो डी कुन्हा ने बेसिन एवं दीव पर कब अधिकार किया था? बेसिन एवं दीव पर कब अधिकार किया था? यह किया था क्रमशः 1734 और 1735 में। बेसिन में किया था 1734 में, दीव पर किया था 1735 में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीनहो डी कुन्हा ने दमन पर कब अधिकार किया था? दमन पर कब अधिकार करता है, ठीक है, यह करता है 1559 ईस्वी में, ठीक है, 1559 ईस्वी में यह दमन पर अधिकार करता है, ठीक है। अगला देखिए, डचों ने पुर्तगालियों से डच यानी नीदरलैंड वाले यानी डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का दुर्ग कब जीता? मलक्का का दुर्ग कब जीता था? ये जीता था 1641 ईस्वी में। 1641 इसका आंसर होगा। अब देखो, अगर पूछा जाता है डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का दुर्ग कब जीता, आपका आंसर होगा 1641 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
पुर्तगालियों के समय गोवा किस वस्तु के आयात के लिए प्रसिद्ध था? पुर्तगालियों के समय गोवा किस वस्तु के आयात के लिए प्रसिद्ध था? आपका आंसर होगा यहाँ पे देखो घोड़ों के आयात के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये कई बार पूछा गया है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो पुर्तगालियों के समय गोवा किस वस्तु के आयात के लिए प्रसिद्ध था? आपका आंसर होगा घोड़ा यानी हॉर्स। ठीक है, घोड़ों के आयात के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था कौन सा? गोवा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्वी एशिया से किसने पुर्तगालियों को बाहर खदेड़ा था? दक्षिण पूर्वी एशिया से, ठीक है, यानी इस वाले एरिया से किसने पुर्तगालियों को बाहर खदेड़ा था? तो आंसर होगा डचों ने। डच यानी नीदरलैंड वालों ने, डचों को ही यानी नीदरलैंड कहते हैं। एक फैक्ट बताता है, देखो आप यहाँ पे को, ये है नीदरलैंड की लोकेशन, यहाँ पे को आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला डॉट, ठीक है, ये जो डॉट है ये है नीदरलैंड। ठीक है, एक क्वेश्चन आप ये बताओ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? बताओ शाबाश। ठीक है, ये है नीदरलैंड के हेग में। अब आई थिंक आप इससे कनेक्ट कर पा रहे होगे, ये डच कौन है, ये नीदरलैंड कौन है? डच ही क्या है? नीदरलैंड है। ठीक है, आपको ये समझना है। जो क्या करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया से किसको? पुर्तगालियों को बाहर खदेड़ देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो ये यहाँ से आते हैं, इसके सारे किनारे आएंगे, यहाँ से भारत में न जाकर ये सीधे कहाँ जाते हैं? इस साइड को जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे को भारत में पहले से कौन है? पुर्तगाली है। ये पुर्तगालियों से भारत में बहस नहीं करना चाहते थे प्रारंभ में। ठीक है, बाद में ये क्या करते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने पैर जमाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? यहाँ से किसको खदेड़ेंगे? पुर्तगालियों को यहाँ से बाहर भगाएंगे। ठीक है, फिर ये इसके बाद कहाँ आएंगे? इंडिया में एंट्री करते हैं। कौन? डच यानी नीदरलैंड से संबंधित। ठीक है, अगला वीडियो जो होगा हमारा नीदरलैंड अर्थात डचों से संबंधित होगा, उसमें हम विथ मैप समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, विथ मैप समझेंगे। ठीक है, और वन लाइनर वे पे समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे। टेक केयर।